बताइए भाभी जी, आपका क्या दिक्कत है? का दिखी गड़ा के पानी वैसे गड़ा खोन के पानी वैसे गड़ा में रोक के फेंकल जाला। देख लीजिए चाची की कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है, कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि रोज चाची कर रहे, रोज भरना पड़ता है, रोज फेंकना पड़ता है। हैं जी कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है। जी हम अपनी लाश को लेके जाता हूँ, अगर कोई मरीज होता है ना, उठा के लेके जाता हूँ रोड पे, हमें आंसू इसका पैसा निकल चुका है, खड़ंजा भी इसमें देखा गया है। मतलब कागज में ये बन चुका है, बन चुका है, पैसा निकल चुका है, खरंजा लग चुका है। मेरी भर है, मेरी केवल मेरे आदमी के आने रामा जी, आपका यही शौचालय है? शौचालय इसका टाकी भी नहीं। अच्छा, शौचालय टाकी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि शौचालय तो बना है, अभी रामा जी बताएं शौचालय का टाकी नहीं है। तो यानी कि ये सिर्फ कागज में बनाकर खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं घुमाकर दिखा सकता हूं कि देख लीजिए, इधर या अगल बगल कोई टाकी की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी जो शौचालय का गड्ढा होता है, कुछ नहीं हो उसको ले जाना हो, वो भी खाट पर जाती है। ये अपने खर्च से जो है गांव के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो है डाबरा समाचार की टीम जो है आई हुई है गोरखपुर के जो है गोला ब्लॉक के धौरारा गांव में। और यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुई। जब गांव वाले से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में बताया कि जो 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर जो है कहीं चले गए थे और 14 साल बाद जो है वो अपने गांव में आए। और गांव में आने के बाद जो है सबसे पहले तो वो अपने परिवार को जब देखे तो परिवार की स्थिति उस समय सही नहीं थी, और वो जो है अपने परिवार की स्थिति सबसे पहले सही की है। और परिवार की स्थिति सही करने के बाद वो गांव की तरफ अपना मतलब नज़र दौड़ाए तो गांव में तमाम तरह की जो है परेशानियां, हर तरह की दिक्कत थी। फिर उन चीज़ों से उबरने के लिए ये अपने स्तर से जो हो सका किए। पहला स्लोगन है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों बहुत ही इनका जो घोषणा पत्र में पढ़ा, बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। और जितना घोषणा पत्र में लिखा हुआ है उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो ये भैया मतलब ये जो रामेश्वर दुबे जी हैं वो कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहीं पे पास ही में खड़ी है एम्बुलेंस, कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप कॉल करिए, ये आपको जो है लेके जाएंगे नज़दीकी जो है स्वास्थ्य केंद्र पर। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मतलब अपने ही खर्चे से जो है गौशाला की भी जो है इंतज़ाम किया गया है। जो आवारा पशु जो बाहर घूमते थे उनके लिए जो है गौशाला भी बनाई गई है। ये सामने जो है गौशाला भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ का सीन भी दिखाएंगे। देख सकते हैं ये जो है गौशाला है और गौशाला के अंदर हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं कि कितने पशु हैं। तो ये देख सकते हैं आप जो है 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे जो है 6 पशु रखे गए हैं। और जितने भी जो है आवारा पशु घूमते हुए मिलते हैं उनको जो है यहाँ पे ला के उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है ये रामेश्वर दुबे जी के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारे जो है इस टाइम जो है प्रधान पद प्रत्याशी हैं, लेकिन बाकी लोगों का सिर्फ वादा होता है, लेकिन ये मतलब प्रधान होने से पहले ही जो गांव के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। तो ये क्या क्या कर चुके हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या करने वाला है घोषणा पत्र जो है सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। उससे पहले जो मैं आपको एम्बुलेंस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ऑटोमेटिक जो है वेंटिलेटर, उसके बाद से फुल एसी प्लस ऑक्सीजन की व्यवस्था, मतलब हर तरह की जो भी सुविधाएं हैं सारी एक एम्बुलेंस में होती, पूरी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। अब हम अपना कारवां बढ़ाते हुए जो है गांव के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके पहले जो मतलब प्रधान रहे हैं वो किस तरह का गांव में काम किए हैं, मतलब गांव की क्या दुर्दशा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना नाली की व्यवस्था है, ना ही कोई बढ़िया रोड की व्यवस्था है। सारा कुछ आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपना नाली का पानी जो होता है, जो घर का जो वेस्ट पानी होता है, वो इस तरह से गड्ढा खोद के जो है उसके अंदर जो है एकत्रित कर रहे हैं। मतलब कि नहाने से लोग डरते हैं कि जो है पानी ज़्यादा गिर जाएगा तो गड्ढा भर के कहीं जो है हमारे दरवाजे पे ही ना आ जाए, और जबकि ये दरवाजे पर ही है। और इस तरह से जो है हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी देख सकते हैं कि मतलब ये भी एक रास्ता ही है, लेकिन एक रास्ते में जो है मतलब ना ही आरसीसी, ना ही खड़ंजा, ना ही इंटरलॉकिंग, ना ही किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप इधर भी देख सकते हैं कि कितनी पतली पतली नालियाँ बनाई गई हैं, और ये भी नाली कहाँ जाके ख़त्म होगी दिखाते हैं आपको। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ भी एक चेम्बर बना के छोड़ दिया गया।
नाली है नहीं। तो चाचा आप यहीं के रहने वाले? हाँ। क्या नाम है आपका? जयराम विश्वकर्मा। अच्छा, तो गांव में मतलब जो अभी सामने दिख रहा है, क्या यही व्यवस्था पूरे गांव में है? हाँ, तो इसके पहले प्रधान जो थे, क्या आप उनसे कहे नहीं नाली बनाने के लिए? नहीं कहा गया है। फिर क्या कहे वो? कहे बनवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तमाम बात कहे। अच्छा, लेकिन बनवाए नहीं? कुछ नहीं। तो क्या नाप के फीता से मीटर से बनवाए, कहे हम रास्ता बनवा दे रहे हैं जी, बनवाए ही नहीं। अब देख सकते हैं जगह जगह सबसे बड़ी समस्या इस गांव की है कि मतलब रास्ता और नाली, जो एक ग्राम प्रधान का प्राथमिक जो है काम होता है कि गांव की जो है नाली और जो रास्ता है उसका सबसे पहले जो सुधार किया जाए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि नाली का पानी जो है वो मतलब ओवरफ्लो के गड्ढे से जो है रोड पे आ चुका है। प्रधानमंत्री जी का जो है नारा स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन यहाँ किसी तरह से जो है स्वच्छ भारत अभियान का जो है पालन नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि रास्ते की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है। चाची क्या नाम है आपका? लीलावती बेटवा बाबू। तो ये जो आपका रास्ता है ये क्या कभी प्रधान से बनाने के लिए कहीं नहीं आप? नहीं, हम लोग को बहुत कहे हैं, लेकिन कहते हैं बन जाएगा बन जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी बना नहीं। अच्छा, कहती हैं तो कहते हैं कि बन जाएगा लेकिन बनवाए नहीं। नहीं अच्छा, चलिए रास्ता नहीं बनवा, इसके अलावा क्या गांव में वो कोई बढ़िया काम किए हैं? नहीं, हमारा जन्म तो नहीं कर दिया। क्या नाम है आपका? सतीराजी। अच्छा, तो ये आप ही लोग का रास्ता आने जाने का है? तो कभी ग्राम प्रधान जी से कहीं जो रास्ता बनाने के अरे लिए? कहीं तो हम लोग बहुत देर, लेकिन तो नहीं ध्यान दिए तो हम लोग क्या करें। अच्छा, आप लोग कहे लेकिन ध्यान नहीं दिए। जैसे कि हमारे साथी महताब खान अभी आप लोगों को रूबरू करा रहे थे कि क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि गंदे पानी जगह जगह इकट्ठा हुए हैं और तमाम प्रकार की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। जैसा कि इन गंदे पानी को इकट्ठा होने से आसपास के लोगों को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बताइए भाभी जी, आपका क्या दिक्कत है? का देखी गड़ा के पानी वैसे गड़ा खोन के पानी वैसे गड्ढा में रोक के फेंकल जाला रोज डब्बा से। इतनी बड़ी समस्या है, नाली की व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा कभी नहीं किया गया। कबो नहीं कहीं। आप लोगों को क्या शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला। हमन के कुछ नहीं मिलल बाटे। कुछ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलल। आप लोग कहे तो उन्होंने क्या कहा? उ लोग कहला कि बाद में मिली, ऐसी मिली वैसी मिली, देबा नहीं कहीं, देबा नहीं कहीं। देता बाड़ा। इतनी बड़ी समस्या देख लीजिए, कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है कि यहाँ के लोग नाली के लिए त्राहिमाम है। यहाँ तक कि ये लोग नहाने में सोचना पड़ता होगा कि पानी हम कहाँ गिराएंगे। ये गड्ढा देख लीजिए, यानी कि हर घर के सामने गड्ढे हैं। बताइए, यहाँ के जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं, इन गड्ढों से उत्पन्न होने वाले जो कीड़े होंगे, जो यहाँ से तमाम प्रकार की बैक्टीरिया उत्पन्न होती है, इन नवजातों पर क्या फर्क पड़ता होगा। देख लीजिए चाची की कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है, कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि रोज चाची कर रहे, रोज भरना पड़ता है, रोज फेंकना पड़ता है। कैमरामैन आपको नजदीक से दिखा रहे हैं चाची का। बताइए, इतनी बड़ी समस्या इस धौरहरा ग्राम सभा में, आखिर यहाँ पर प्रधान के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं प्रधान हमन के कहले, एकदम खाली संतोष धरल हे करब वो करब, वोट दा हमके देवे थी करब, बाकी कुछ हमन के लिए नहीं कहले प्रधान। गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में धौरहरा ग्राम सभा में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न है, उस पर किसी अधिकारी का कोई भी एक्शन नहीं है। जहाँ के लोग नहाने से डरते हो, बताइए, इतनी जहाँ की नई नई बहुएं आई हुई हैं और वो अपना नहाना नहीं, मतलब नहा नहीं सकती है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, जो गोला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इतनी दुर्दशा इस ग्राम सभा का है, आखिर क्यों? सवाल तो बनता ही है। यहाँ के प्रधान के बारे में बताइए। यहाँ के प्रधान का यही है कि 12,000 मिला है, 6,000 दिए हैं, 6,000 जब्त कर लिए हैं, जिस लेके खा गए। शौचालय का जो 12,000 प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अहम मुद्दा था, शौचालय घर घर बनना चाहिए, वहाँ पर 12,000 मिला, आपको सिर्फ 6,000 मिला। 6,000 मिला। 6,000 मिला। बोले कि आज मिलेगा कल मिलेगा, प्रधान खा गया। किसी का 12,000 भी खा गया है। मतलब 12,000 खा गए आज कल में करके, यानी कि आप लोगों को 6,000 में कौन सा शौचालय? ये तो सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है 12,000 का, कि जनता कुछ लगाकर बना सकती है, लेकिन उसमें भी यह लोग 6,000 खा गए। जी भैया जी, आप भी बताइए। इसमें एक कुआं है हमारे दरवाजे पे, हमारे पिताजी ने इसको चबूतरा बनवाया। इसको प्रधान ने मरम्मत का पैसा निकाल के खा गया, और हमने बोला उसको ढक्कन लगवाने के लिए। हर वक्त जानवर गिरते मरते हैं उसमें, एक कुत्ता बिल्ली और गाय बच्चे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बार गिर चुके हैं। मगर क्या नाम है, प्रधान 5 साल से अनुशासन देते रहा कि हमने ढक्कन लगवाएंगे।
आज तक ने ढक्कन नहीं लगवाया, इसका मरम्मत का पैसा खा गया। प्रधान जी ने पैसा खाया या नहीं खाया तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रधान जी अगर लिख कर दिए होते तो इस कुआं का मरम्मत जरूर हो गया होता। और इसकी जो ऊंची दीवारें होती हैं और आप ये जो बाउंड्री, इसका मतलब ये जो चबूतरा बना आपके पिताजी, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम धनी साहब बनवाए हैं। तो बताइए, गांव के लोगों को, प्रधान का काम गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। धौरहरा ग्राम सभा में जैसा कि रोड, नाली और शौचालय की जो जनता को काफी जरूरत है, काफी परेशान है। देखिए भैया आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आप ऐसे निकलेंगे ना दाएं बाएं, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, शिरोमन दुबे नाम है हमारा। जी जी। तो जिला क्या नाम है, विधायक नीति से एक इंटरलॉकिंग पास हुई है। जी जी। 9 लाख के लगभग उसमें खर्चा है, खर्चा हुआ है उस पर जो लिखा हुआ था। जी जी। वो इंटरलॉकिंग मेन पिच से शुरू हुई और उस इंटरलॉकिंग को जो गांव वालों के लिए होनी चाहिए थी, वो एक व्यक्ति विशेष के घर पर जो है दरवाजे पर दो, आप वहां ले सकते हैं, वो एक व्यक्ति विधायक नीति से हुआ था। विधायक जी उसका उद्घाटन भी किए थे, लेकिन उस इंटरलॉकिंग को जनता के लिए न उपलब्ध करा करके अपने घर के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जिससे जनता का कोई लाभ नहीं है, हालांकि उसके बाद पानी भर जाता है, उस रास्ता का कोई मतलब नहीं है अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों के द्वारा लिए, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के अपने घर के लिए उसको बनवा करके। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रधान के अलावा और जो जैसे विधायक निधि से एक इंटरलॉकिंग का काम किया गया है, भैया जी के द्वारा बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो व्यक्ति विशेष के लिए उनके दरवाजे पर लाकर खत्म, और आप ओपन चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप जाकर देख लीजिए। आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल देखा जाएगा। हम लोग थोड़ा वहां नहीं जाते। आज हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ धौरहरा ग्राम सभा का ही सर्वे निरीक्षण करने के लिए निकली है। गाँव के भी दूसरे छोर पर हम आए हैं, वहां पर भी यही दशा देखने को मिल रही है, न रास्ता है न नाली है। आइए दिखा ही देते हैं। जब नालियों पर ही चर्चा हो रही है तो यहाँ का भी नाली की दशा देख लीजिए, कितनी बद से बदतर यहाँ की दशा है। कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। इन नालियों से तमाम प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं, यहाँ के नवजातों पर क्या असर पड़ता होगा। तो आइए देखिए, हम यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे जरूर मिलते हैं। चाचा जी, ये आपका घर है? जी सर। आपका नाम क्या है? रामदरस गाँव। रामदरस गाँव। जी। आप लोगों को आने जाने में असुविधा है सर, नाली है और रास्ता नहीं हम लोगों के। नाली भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। और कागज में सर बन गया है। अच्छा, कागज में बन चुका है? बिल्कुल सर। अच्छा, कागज में आपके द्वारा बताया जा रहा है कागज में बन चुका है। जी सर। तो आप लोगों के तो आने जाने में तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर। हमारे बच्चे और परिवार हमारा बहुत गंदा से बीमार भी पड़ते हैं सर। बिल्कुल पड़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ के जैसे मुखिया जो है, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह, उन लोगों से आपने कहा नहीं? सर हमने कई बार कहा और हमने 4 ठे दरखास्त भी दिया है। अच्छा, 4 दरखास्त आपने दिया है। और जो प्रधानमंत्री का सीएम साहब का जो इथे पोर्टली नंबर है, उस पर भी हमने 3 बार का उस पर दरखास्त दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर। प्रधान जी के पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नाली हम बनवा देंगे बनवाते मैंने 5 साल बीत गया, बनवाया ही नहीं। तो देख लीजिए, आप भी वैसे ही त्रस्त है जैसे कि अन्य लोग। आपके द्वारा बताया गया कि कागज में बन चुका है, आपने कई बार अवगत भी कराया, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास अच्छा मकान हो जाए, सब कुछ हो जाए, रास्ता और नाली ना हो, तो ये बहुत बड़ी दयनीय बात है, सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में ऐसी दशा उत्पन्न है, इतनी मनमानी कि मतलब रोड नाली की व्यवस्था ना हो, शौचालय की व्यवस्था ना हो। तो माता जी, आपको जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शौचालय योजना चलाई गई थी, उसके जरिए क्या प्रधान जी ने आपको शौचालय दिया? नहीं दिया। नहीं। तो ये शौचालय जो बना है, ये किसने बनवाया? ये बना सिलेंडर बनवाले हैं। अच्छा, उनके भाई कोई सिलेंडर है? इनके पिताजी हैं, यानी रामेश्वर दुबे। अच्छा, इस पर जो लगा हुआ उनके पिताजी का आप नाम ले रही हैं, तो उन्होंने बनवाया। प्रधान जी से आपने कहा तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, तू नहीं बनौले हैं, कल कि हम नहीं बनौले हैं। मतलब वो नहीं बनवाया? हाँ, तो पैसा सब निकाल लिए हैं। अच्छा, चाची जी के द्वारा बताया जा रहा है पैसा निकाल लिया गया है। और ये जो शौचालय बना है, ये रामेश्वर दुबे जी हैं, उनके पिताजी का नाम आप लेकर बता रही हैं। बताइए, विकलांगों का भी पैसा लोग खा जा रहे हैं।
तो मैं आ गया हूँ, जैसे कि पहले एक भैया जी मिले थे, वो रास्ता के बारे में कुछ बताना चाहते थे। तो भैया जी, क्या ये वही रास्ता है जिसके बारे में आप हमको बताना चाहते थे? जी जी, ये विधायक निधि से बना हुआ रास्ता है जी। और लगभग 9 लाख रुपए इसका खर्च हुआ है, जनता के पैसे से ये बना है। जी जी जो विधायक के निधि के द्वारा बनवाया गया है। जी। और इस रास्ता का उपयोग उन लोगों के लिए होना चाहिए जो इस गांव के लोग हैं। जी जी, जो वे लोग हैं जिनको इस रास्ते की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जरूरतों को दरकिनार करते हुए यह रास्ता स्वयं के लिए, अपने ही लाभ के लिए बनवा दिया गया। क्योंकि अब यह आप देखेंगे, इसको इस रास्ते के आगे अगर आप देखेंगे, अगर रास्ता सीधा जाता तो यह रास्ता कई लोगों के लिए रास्ता बनता, कई लोगों के लिए कई लोगों की मुश्किलें हल होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर रास्ता, हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं है। भैया जी का आरोप है कि यह रास्ता अगर सीधा जाता तो कई घरों को जोड़ता और बरसात में या अन्य समय में कोई दिक्कत नहीं होता। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये बारिश हो जाए तो इस रास्ते का लाभ यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का पानी भर जाता है, यहाँ पर पानी भर जाता है। और हमने विधायक जी से भी इसका विरोध किया था। जी जी, विधायक जी से विरोध किया था, लेकिन कुछ लोग जो थे, एक गैंग जो उनकी है, जो गैंग है, वो उनको जल्दी से जल्दी हटा करके मेरी बात को पहुंचने नहीं दिया। भैया जी का आपने दर्द सुना ही कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ बनना चाहिए था, लेकिन ये रास्ता सही नहीं बना है। तो बिल्कुल देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, जो रास्ता सीधे मिल गया होता तो अन्य लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलता। धौरहरा ग्राम सभा के दूसरे टोले यानी कि प्रेमगढ़ टोला, जो धौरहरा ग्राम सभा का ही एक हिस्सा है, अब हम आ गए हैं दलित बस्ती में। अब दलित बस्ती का हाल हम जानते हैं। हम लोग पैदल किसी तरह है, रास्ता तो बड़ा ही खराब है। एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक चचा है। चलते हैं चचा से दो शब्द सुनते हैं, चचा क्या कहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। चचा जी, आपका शुभ नाम? नाम क्या है आपका? परदेसी। परदेसी। चचा जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं। क्या हो गया आपको? यह गुड़वा आई थी, टूटल रहा है। गुड़वा टूट गई है? हाँ। तो अब्बा कुछ आराम है? हाँ। चचा जी, आपकी उम्र तो लगभग 60-70 के ऊपर होगी। हाँ। तो आपको अभी तक आवास नहीं मिला? कोई कॉलोनी सरकार के द्वारा? नहीं, कॉलोनी में नहीं मिला काम। नहीं मिला? नहीं, खाली मड़ाई में है। आप प्रधानों से कुछ कहे नहीं? अरे कोई नहीं, ठग प्रधान जौनो मिलेला तौनो ठगाऊ ताले पार कराला। बिमटिया के। अच्छा अच्छा। खा सब कर बैठ जाता। आप लोग कॉलोनी नहीं मिला? नहीं। रास्ता की क्या? अरे रास्ता तो ये मालूम है, बाबू लोग देखबा के हली हली आइला है, मतलब रास्ता भी नहीं है? नहीं। देखने वाली बात यह है कि चचा की तबीयत खराब है, पैर टूटा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर मतलब एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। बताइए, महिलाएं हैं, चचा है या कोई है, ऐसी अवस्था अगर हो जाती है कि उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाए तो आखिर यह लोग कैसे जाएंगे? पैदल चलकर जाएंगे? महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो तो कैसे वहां तक पहुंचेंगी? यहाँ पर सड़क से लेकर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, आप कैमरामैन महताब खान आपको सब घुमाकर दिखाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झोपड़ी नजर आ रही है। आखिर क्यों सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि लोगों को कॉलोनी मिले, आवास मिले? चचा जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम श्याम दौड़। श्याम दौड़। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने गाँव चाहेंगे, अपने गाँव हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है जी। हम अपनी लाश को लेके जाता हूँ, अगर कोई मरीज होता है ना, उठा के लेके जाता हूँ रोड पे, हमें आंसू निकलती है। इतना दर्द है यहाँ के लोगों को। हम दर्द से भरा हुआ हूँ। आप चल के देखिए, बरसात में हमारे दुबेदी आते हैं, जब इतना पानी में घुस के आए हैं, ये हमारा दर्द को सह रहे हैं। अब हम ये चाह रहा हूँ किसी तरह से हमारा रास्ता बन जा, जो हमारे गांव सभा का विकास हो। हे प्रभु। डाबरा समाचार की टीम इस बस्ती में आकर खुद एक अजीब फीलिंग कर रही है कि लाश ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। चचा जी की आंखों में आंसू आ चुके हैं। आपका घर कहाँ है? यही है। कहाँ है आपका घर? बाजू में आपका घर है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रधान के बारे में? प्रधान के बारे में अब तो आप सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ कम से कम रास्ता तो होना चाहिए।
रास्ता होना चाहिए। धौरहरा ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या अगर दिख रही है तो रास्ता और नाली का। कैमरामैन एक बार जरूर दिखा दें इस रास्ते को, जहां पर एक चचा का दर्द काफी छलक गया और आंसू उनके आंखों में आ गया, और बगल में गढ़ई है। यह 2 फीट का मुश्किल से रास्ता है जो काफी कच्चा रास्ता है। इस रास्ते आखिर कैसे कोई जाएगा? इधर भी देख लीजिए कैसा रास्ता है। ये दलित बस्ती है बताया गया है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। अब मैं चलता हूं दूसरे टोले में और वहां का स्थिति आपको दिखाते हैं। अब मैं धौरहरा के ही ग्राम सभा के दूसरे गांव यानी बिमटी में मैं आ चुका। ये सामने एम्बुलेंस खड़ा है और आप देख सकते हैं बिमटी जो गांव है सामने दिख रहा है। अब आपको अगर जाना हो, एक एम्बुलेंस को जाने के लिए कम से कम 2 मीटर से 2.5 मीटर का जगह चाहिए। यह उस गांव का जाने का रोड है। इस रोड से आखिर एम्बुलेंस कैसे जाएगी? माना कि हमारी तबीयत ठीक है, हम हष्ट पुष्ट है, आ जा सकते हैं, लेकिन महिला गर्भ अवस्था में हो, कोई वृद्ध बीमार हो, कोई मर ही जाता है तो कैसे हो जाएगा? इस रास्ते से कैसे जा सकता है? जैसे कि इसी गांव के रहने वाले लोग हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये रास्ता है या नहीं है, तो बना क्यों नहीं है? चचा जी, आप अपना सबसे पहले शुभ नाम बताइए। राम कौल यादव। राम कौल यादव जी। हाँ, ग्राम सभा धौरहरा भीमटी के रहने वाले हैं। जी जी। हाँ, तो चचा जी ये इसका पैसा निकल चुका है, खड़ंजा भी इसमें देखा गया है। मतलब कागज में ये बन चुका है, पैसा निकल चुका है, खड़ंजा लग चुका है। मेरी भर है, मेरी केवल मेरे आदमी के आने जाने के लिए। वो तो साफ दिख रहा है कि ये मतलब पतला रास्ता मेड़ जो आप कह रहे हैं देहाती भाषा में आने जाने का ये है। मेरा है और रास्ता सब लोग जोत लिए हैं। आप लोगों ने इसके बारे में क्या यहाँ के प्रधान से कोई बातचीत इसके बारे में किया? कई बार किए, लेकिन तो दबंग लोग हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसलिए दोनों प्रधान जो वर्तमान में वो भी प्रधान रहे थे, उनका भी नंबर है, लेकिन अपना भी जोत लिए हैं। मतलब प्रधान का नंबर बगल में? हाँ, नंबर है बगल में, आगे उनका ही है। चचा जी का सीधा आरोप है कि प्रधान जी से कई बार कहा गया दबंगई किए, सामने उनका नंबर यानी खेत है वो भी जोत लिए हैं। आइए हम दूसरे चचा जी से मिलते हैं। चचा जी, आप अपना शुभ नाम बताइए सबसे पहले। राम मिलन यादव, बिमटी। राम मिलन यादव जी हैं जो बिमटी के निवासी हैं। आप इस रोड के बारे में बताइए, अपने गांव के बारे में बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों की। मैं तो धौरहरा ग्राम सभा का जो सुबह से कई गांवों में मैं गया, कई टोलों में मैं गया, यहाँ पर नाली, रोड, सड़क की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अब मैं यहाँ पर भी आ चुका हूँ, थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये रास्ता बन चुका है, कागज में पैसा निकल चुका है और अभी तक रास्ता बना नहीं है। एक आदमी सिंगल जाने के लिए रास्ता अब तो इनका पंचवर्षीय जो योजना था, मतलब इनका जो कार्यकाल था वो तो खत्म भी हो चुका है। अब कब बनेगा? यानी कि अब तो नहीं ये बना सकते हैं। तो आप लोग इस समय वो प्रधानी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, प्रधानी लड़ रहे हैं, पैसा निकाल चुके हैं, लड़ रहे हैं। तो अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो आपके वहाँ आएंगे वोट मांगने अपना कि आप हम अपना मत हमको दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे उनसे? नहीं देंगे, बिल्कुल हट जाइए, बिल्कुल हट जाइए। तो देख लीजिए, अगर आप काम करते हैं तो यही जनता आपको चुनती है, यही जनता आपको आगे तक बढ़ाती है, लेकिन अब आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक चचा जी और खड़े हैं। चचा जी, आपका शुभ नाम? श्री भागवत यादव। श्री भागवत यादव। आपका घर कहाँ पे है? बिमटी में है। ग्राम सभा धौरहरा है। ग्राम सभा धौरहरा। तो आप जो प्रधान जी हैं, जो इसके पहले थे, उसके पहले थे, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो दोनों लोग मिल के ये रास्ता को एकदम खलास कर दिए हैं। रास्ता तो दिख रहा है, खलास दिख रहा है एकदम खलास। पैसा भी निकाल लिए हैं। इसी उस गांव के लिए हम लोग इतना बार एम्बुलेंस के लिए बीमार पड़े हैं, उसके लिए बहुत प्रयास किए, बाकी ये लोग रास्ता बनने नहीं दिए। अब हम लोग रामेश्वर दुबे के साथ हूँ और रामेश्वर दुबे के साथ पूरा गांव है। ये रोड बनाना है तो रामेश्वर दुबे ही बना सकते। रामेश्वर दुबे से आपको ऐसी उम्मीद क्यों दिख रही है कि रामेश्वर दुबे ही बनाएंगे? रामेश्वर दुबे ऐसा ही कर ही रहे ना। बताइए, एम्बुलेंस लाए, पूरे ग्राम सभा के लिए लाए, आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि प्रधान लेके आवे। तो इसलिए हम लोग समझ रहा हूँ कि ये करेंगे। यानी प्रधानी से पहले रामेश्वर दुबे ने बहुत सारा काम कर दिया है, तो आप लोग इसी उम्मीद के साथ लगे हुए कि रामेश्वर दुबे मतलब आपके ग्राम सभा के लिए रोड, सड़क, नाली की व्यवस्था करेंगे। पूरी व्यवस्था। तो बिल्कुल देखिए, आप यहाँ पर रामेश्वर दुबे के चचा के द्वारा बहुत मतलब उनका जो एम्बुलेंस साफ आपको दिख रहा है, इन्होंने इस एम्बुलेंस को सिर्फ और सिर्फ धौरहरा ग्राम सभा वासियों के लिए ही लाया है। क्यों चचा जी? निःशुल्क लाया है।
देखिए जनता बिल्कुल लगी हुई है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? निःशुल्क। अब हम चलते हैं आगे और हमारे कैमरामैन जो है वो आपको रास्ता दिखाएंगे यहाँ से वहां तक। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। रास्ता दिखाया गया है जो पहला घर पड़ता है वहां पर। चचा जी आप अपना शुभ नाम बताएं। राम हरि निषाद। राम हरि निषाद। चचा जी आप ये बताइए कि आप क्या घर आने का यही एक रास्ता है? हाँ, एक यही रास्ता है। तो आप लोग के वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस कैसे आती है यहाँ तक? तो बस यहाँ खड़ा गाड़ी वहीं यहाँ से चरपाई पर उठा के सब लेके जाला। वहाँ तक लोग लेकर जाते हैं। हाँ जी। तो आप लोगों की समस्या नहीं होती है? क्या है, बहुत समस्या होती है। शादी विवाह होता है तो दुल्हन कैसे आती है यहाँ तक? तो दुल्हन आती है, 2 पहिया पर आती है शादी ब्याह होले। ये समय हुई तो खेते खेते महिला गर्भवती हो तो उसको ले जाना हो वो भी खाट पर जाती है। ये रास्ता मतलब बनाने का प्रयास आप लोगों ने नहीं किया प्रधान से? प्रधान से के उबर कहा गया है तो उसके बाद क्या, अच्छा अब की पटवा देता हूँ, ये तारीख के पटवा देंगे, तो ऐसे कहते कहते टाइम पार कर ले। तो जो प्रधान थे वो इस समय प्रधानी लड़ रहे हैं। हाँ, अब वो आपके वहाँ आएंगे तो आप क्या कहेंगे? तो वही दिखा रहा हूँ रास्ता, कह रहे हैं बस गेहूँ कट जाएगा तो पड़ जाएगा, यही कहते हैं। आपने ये नहीं कहा कि 5 सालों में आप नहीं पटवा पाए और अब पटवाएंगे? कह दिया हम, कह दिए हैं। हाँ। इस चुनाव में आप लोग क्या कर दिखाना चाहते हैं? चुनाव में यही करके दिखाता हूँ, नया प्रधान उठ रहे हैं बाबा जी, उनके वोट देंगे। बाबा जी? हाँ। यानी उनको वोट देंगे? हाँ। जो आपके लिए एम्बुलेंस खड़ा कर हाँ, चुनाव हाँ, से आपकी पहले रास्ता के लिए फिर वो आप अब की इनके देखा जाएगा। इनके आपका घर यही है? यही है। आवास नहीं मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? आपने पूछा प्रधान से? आवास नहीं मिला है, प्रधान बोले ठंडी में। मतलब उनका 5 साल खत्म हो जाता है तो नहीं। 5 साल खत्म होने के बाद प्रधान को देख लीजिए कि अपने पंचवर्षीय योजना में वो इनको न रास्ता दे पाए और न आवास दे पाए। अब इन्हें ठंडी का आश्वासन, यानी कि इस जनता को कितना बेवकूफ बनाया जाएगा, कितना गुमराह किया जाएगा। चचा जी शौचालय आपको मिला था? नहीं। शौचालय नहीं मिला? नहीं। एक मतलब पैसे भी नहीं मिला। शौचालय की बात बोले तो हम कहली प्रधान जी रास्ता बनवा देता, हमके बनवा दो रास्ता, तो हम शौचालय के पैसा लेके हम ईंटा गिरवा लेंगे। मतलब आपको शौचालय भी नहीं मिला? नहीं। मतलब आप देख लीजिए धौरहरा ग्राम सभा में कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है। और यहाँ पर ना शौचालय मिला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा सपना था कि घर घर शौचालय हो, सारे लोग मतलब शौचालय मतलब वो कहीं खुले में शौच न करे। स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम हिस्सा था और न शौचालय मिला न घर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। धौरहरा ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या नाली, सड़क और शौचालय की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर भी रास्ता देख लीजिए। हमारे कैमरामैन आपको हर एक यहाँ की जो भी कमियां हैं और जो भी अच्छाइयां हैं वो दिखा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए। ये रास्ता है, कैसे लोग आएंगे कैसे लोग जाएंगे आप खुद देख सकते हैं। आइए देखिए, एक धर्मस्थली है। धर्मस्थली यहाँ यानी कि एक मंदिर है। मंदिर के नाम पर अगर कोई काम किया गया होता तो भी यहाँ पर रास्ता अच्छा रहा होता। मंदिर तक आने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अभी यही मंदिर अगर इनको राजनीतिक मुद्दा बनाना हो तो इसके नाम पर तमाम मुद्दे बनाए जाएंगे, लेकिन एक मंदिर तक आने के लिए जब यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो प्रधान या कोई भी हो जिम्मेदार नागरिक, जैसा कि इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रधान रहे होंगे, इसके पहले के प्रधान रहे होंगे, मंदिर तक का रास्ता नहीं बनवा पाए, तो इनके बारे में क्या सोचा जाए, क्या देखा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे घर की तरफ। मैं अब आ गया हूँ एक दूसरे घर, जो चचा जी अपने घर पे बैठे हुए हैं। चचा जी आपका शुभ नाम? छद्धारी। चचा जी आपका घर यहाँ पर है, आप लोग के पास रास्ता नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं जैसे मैं चल रहा हूँ, क्या मतलब और कोई रास्ता? भाई हम लोग तो यहाँ पर नहीं जान पाएंगे कोई रास्ता है कि नहीं है। नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यही है तो भी साला वही है। वो तो मैं देख रहा हूँ। कैसे आप लोग आते जाते हैं इसी रास्ते? हाँ। आपके घर की बेटी बहुएं कैसे आते जाते हैं? सब है। बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस कैसे आता है? सड़क पे ले जाना पड़ता है, ढो के खटिया पे जाना पड़ता है। आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो आप देखते हैं। तो यहाँ के जो प्रधान लोग हुए, क्या आपने उनसे कुछ कहा नहीं? नहीं, जितने प्रधान होते हैं सबसे कहा जाता है। तो वो लोग क्या कहते हैं? बस आपकी जीत जाएंगे ना, पहला काम है।
तो वो जो प्रधान फिर चुनाव लड़ते हैं, आप लोग उनसे क्या कहते हैं? वो आपके वहाँ जब आते हैं वोट मांगने, उनसे यही कहते हैं ये काम तो किए नहीं, तुम तो कह रहे थे हो जाएगा। अरे वो उधर करने लग गए ना, आपके देखा आपके कर देंगे, ये कहते अब की पंचवर्षीय योजना में आपका क्या मूड है? किधर जाने वाले हैं आप? अब किधर जाने वाले, आपके सोच रहे हैं कि कोई नया प्रधान बनाया जाए। नया तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 कदम चला हो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ तो कहेंगे, जो चलेगा तो कहना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ की कितनी दयनीय स्थिति है, और चचा जी भी परेशान है। यानी पूरे धौरहरा में सड़क नाली की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ न एम्बुलेंस आ सकता है, न बेटियों की डोली यहाँ से घर से उठ सकती है, उसको ले जाना पड़ेगा रोड तक, यानी कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक। तो चलते हैं अगले घर तक, देखिए वहाँ की क्या स्थिति है। धौरहरा के बिमटी गांव के एक दूसरे जगह पर आ गया हूँ। एक ऐसे परिवार के पास आया हूँ, मैं तो आ रहा था तो रास्ते में इनकी बात को मैं सुना और मैं खुद बखुद यहाँ खींचा चला आया। जाओ तुम भी। मैं आया हूँ एक ऐसे परिवार के पास जहाँ पर सिर्फ एक ये झोपड़ी है, जिसको आप साफ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ पन्नी वगैरह था। किसी तरह से ये किसी भी तरह से इसको ये डाले हैं। ये 3 मतलब इनकी बच्ची है, उनकी वाइफ और ये हैं। आपका नाम? रामा निषाद। रामा निषाद। आप इस झोपड़ी में रहते हैं, आपको कोई आवास नहीं मिला? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? नहीं। कह के भी नहीं दिया। कह कभी नहीं दिया? मतलब सरकारी कोई सहायता आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कोई सहायता नहीं मिला? नहीं। शौचालय ऐसा बनवाया खुद अपने पैसा का, लेकिन जिसमें पेशाब भी नहीं करने लायक, ऐसा बनवाया बाथरूम उधर। क्या दिख रहा है? देखिए। ठीक है, मैं वहाँ पर भी चलूंगा। और किसी भी तरह का आपको कोई सुविधा नहीं दिया जाता है? कोई नहीं दिया। आपको भाभी कोई मतलब प्रधान लोग आते हैं या कोई आपको आश्वासन देते हैं और आपके पास आए, आपसे कुछ कहे कि आपकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? केहू नहीं कुछ दे लेवा। क्यों कुछ नहीं दिया? नहीं। लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? का सब कही कि हाँ लालच खा दे सब बनवा दे, हाँ बनवा दे, लेकिन कुछ आपको मिलता नहीं है? मिलता नहीं। तो देख लीजिए धौरहरा की कितनी दयनीय स्थिति चल रही है। धौरहरा का ग्राम सभा का अगर डाबरा समाचार 24 अगर सही रूप से घूमकर हर समस्या को देखे तो मुझे तो लगता है 2 से 3 दिन लग जाएगा। जिस परिवार के पास आय का कोई स्रोत न हो, ऐसे परिवार के साथ अगर ग्राम प्रधान छल करते हैं, कॉलोनी नहीं देते हैं, उनका शौचालय बनवाते हैं और बड़ी खराब स्थिति में होती है, तो ऐसे प्रधानों को क्या कहा जाएगा। मैं चलता हूँ इन्हीं के घर पे, जो थोड़ा सा घूम कर देख लेते हैं कि क्या स्थिति है रामा जी के घर का। तो आइए देखते हैं। यह रामा जी का घर है, जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो रहते हैं, उसी में गाय बांधते हैं। यह प्लास्टिक से बांधा हुआ घर। एक देख लीजिए लकड़ी का दरवाज़ा, जो इस समय में ऐसा नहीं होता है। यह देख लीजिए उनका बाथरूम। ऐसी स्थिति हमारे देश में आज भी है। 70 साल से ज़्यादा हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुका है। यह बाथरूम है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल गैस योजना के तहत जो गैस मिला करते थे उनको शायद इस लाभ से वंचित ही हैं। और देख लीजिए चूल्हे पर खाना बनाते हैं। क्या स्थिति है रामा जी का, बहुत ही दयनीय स्थिति। इस पर ना कोई ग्राम प्रधान का नज़र पड़ा, ना किसी बीडीओ का नज़र पड़ा, ना किसी अधिकारी का नज़र पड़ा। इस हालात में ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर, जो उनका गृह जनपद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बड़े ही फेमस मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के गृह जनपद में गोला तहसील जो काफ़ी करीब पड़ता है, और गोला तहसील के धौरहरा ग्राम सभा में इस तरह की वारदात अगर होती है तो सोचने वाली बात होगी। इस पर एक बार सारे अधिकारियों को सबको सोचना चाहिए और इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं चलूँगा और आपका जो शौचालय बना है उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा और लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो हम चलते हैं आगे। अब मैं पहुँच रहा हूँ रामा जी का जो शौचालय ग्राम प्रधान जी के द्वारा बनाया गया है। ग्राम प्रधान कौन थे यहाँ के? दीप नारायण यादव उर्फ लहरी यादव। तो चलते हैं शौचालय के पास। रामा जी आपका यही शौचालय है? शौचालय इसका टाकी भी नहीं। अच्छा, शौचालय टाकी भी नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि शौचालय तो बना है, अभी रामा जी बताएं शौचालय का टांकी नहीं है। तो यानी कि यह सिर्फ कागज में बनाकर खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं घुमाकर दिखा सकता हूं कि देख लीजिए, इधर या अगल बगल कोई टांकी की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी जो शौचालय का गड्ढा होता है कुछ नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति, कितना जबरदस्त लूट घसोट का काम धौरहरा ग्राम सभा में किया गया है। आप अंदर का सीन भी देख सकते हैं। जब टांकी ही नहीं है तो इसको यूज कैसे किया जाएगा। ये रामा जी आपका शौचालय है और इसको बनवाया है ग्राम प्रधान ने अपने खुद मर्जी से। मेरे दरवाजा थोड़ा सा देख लीजिए, दरवाजा इनका कैसा है, बिना टांकी का शौचालय। जैसा रामा जी ने कहा कि पेशाब नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात इन्होंने वहां पर कहा था, बिना टांकी का शौचालय। ये शायद अब तक की उम्र में मैंने पहली बार देखा है कि बिना टांकी का शौचालय धौरहरा ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, जो रामा जी के लिए बनाया गया है। रामा जी, आप क्या इस शौचालय से प्रधान के बारे में कुछ कहें आप? प्रधान ने मुझे कहा था कि मैं खुद बनवा के दे दूंगा आपका शौचालय, तो देखिए ऐसा बनवाया कि उसमें तो देखिए कि धौरहरा ग्राम सभा में प्रधान ने कहा मैं खुद बनवा दूंगा। ऐसा प्रधान कहाँ किसी को मिलेगा कि बिना टांकी का शौचालय बनवा देगा। चलिए हम आगे का कवरेज भी करते हैं धौरहरा ग्राम सभा में। तो अब हम आ चुके हैं डोरारा के जो है एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे रामेश्वर दुबे जी के द्वारा जो है मतलब एक ओम साई जी का जो है भव्य मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया। इसको बने हुए कितना समय हुआ? 9 साल हो गया इसको बने हुए। अच्छा, 9 साल हो गया। लागत कितनी आई होगी? लगभग 30 से 35 लाख रुपए। तो इसमें जो है क्या क्षेत्रवासियों का भी कुछ योगदान रहा है? नहीं, सारा योगदान श्री रामेश्वर दुबे जी के ही रहा है। अच्छा, सारा योगदान श्री रामेश्वर दुबे जी का रहा। मतलब श्री रामेश्वर दुबे जी, जैसा कि हम अभी गांव से भ्रमण करते हुए आए हैं, लोगों से जानकारियां लेते हुए आए हैं, तो इससे जो है साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र और इस धौरहरा ग्राम सभा के जो है वो एक जनसेवक के नाम पे जो है तौर पे जो है वो कार्य कर रहे हैं। मतलब जनता की जो है सेवा करना उनका एक मतलब मकसद बन चुका है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर तक हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो है साईं बाबा का मंदिर जो बना हुआ है। और इसके थोड़ा सा बाहर से भी घूम के दिखा दीजिए, ये बाहर भी देख सकते हैं। मतलब काफ़ी खूबसूरत जो है ये मंदिर बना हुआ है। और इसके बाद जो है अब हम चलेंगे, क्योंकि सारा जो है जो भी सर्वे था गांव का सारा कुछ तो हम लोगों ने कर लिया। अब चलेंगे रामेश्वर दुबे जी, पता चला है कि यहीं पे जो है वो इस टाइम उपस्थित हैं, तो चलेंगे उनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ से उनके जो है दिलो दिमाग में ऐसा विचार आया कि गांव अपने गांव अपने क्षेत्र के लोगों की जो है सेवा इस तरीके से किया जाए। तो यहाँ अभी पता चला है जस्ट कि यज्ञशाला भी जो है बनाई जा रही है, जिसका कार्य जो है चालू है। तो वहाँ भी चलेंगे और वहाँ चल के आपको हम दिखाते हैं। हम आ चुके हैं जहाँ पे जो है यज्ञ की व्यवस्था की जा रही है, यज्ञशाला बनाई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर तक कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि ऊपर तक जो है काम चल रहा है, नीचे भी काम इसका जो है प्रगति पे है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो है आखिर इसका कार्य जो है किसके द्वारा किया जा रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप यहाँ पे काम कर रही है, जो यज्ञशाला बनाई जा रही है किसके द्वारा बनाई जा रही है, कौन बनवा रहा है? रामेश्वर दुबे। अच्छा, रामेश्वर दुबे जी बनवा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा जो है ये चचा ने आप बताया कि रामेश्वर दुबे जी यज्ञशाला का भी निर्माण करा रहे हैं, प्लस वो साईं जी का मंदिर भी जो है जो काफ़ी खर्च आया वो अपने पर्सनल जो है खर्चे से जो है उन्होंने पूरा कार्य जो है करवाया और बहुत ही अच्छा जो है मंदिर का निर्माण करवाया। और ये यज्ञशाला भी जो है काम प्रगति पे है और जब बन के तैयार होगा तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा जो है ये भी तैयार होगा। तो अब जो है चलेंगे रामेश्वर दुबे जी से और ऐसी हस्ती से जो है मैं आप लोगों को मिलाता हूं जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो है निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए आपसे मिलाते हैं। तो अभी जो है रामेश्वर दुबे जी के पास मैं पहुंच चुका हूं और इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी आप देख सकते हैं कि किस जो है मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं पेड़ की छांव में, लोगों के बीच वो अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं आया तो जो है वो लोगों से जो है मुलाकात कर रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे और यहाँ के जो है कार्य की समीक्षा कर रहे थे कि किस तरह से कार्य चल रहा है। तो अब जो है मैं रामेश्वर दुबे जी से जो है बात करता हूँ और आप लोगों से उनसे जो है रूबरू कराता हूँ कि जो है
वो किस तरह से जो है मतलब गांव में आए 14 साल बाद और जो है क्षेत्र में जो है किस तरह से काम किए और किस तरह से काम वो आगे करना चाहते हैं, ये सारा कुछ जो है मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो भैया जो है आप सबसे पहले लोगों से आप अपना परिचय दे दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर दुबे है, मैं धौरारा ग्राम सभा का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। मैं मुंबई में रहकर अपना व्यापार करता हूँ। तो भैया जैसा कि मुझे जानकारी मिला है गांव में आने पे कि आप 14 साल की उम्र में जो है घर से चले गए थे और उसके बाद 14 साल बाद ही जो है फिर वापस आए, ठीक है। तो 14 साल बाद मतलब घर से जाने का क्या कारण रहा और घर वापसी जो है करने का क्या कारण रहा, आप ये मुझे अपने हमारे व्यूअरों को बताइए। जब हम 14 साल की अवस्था में कक्षा 10 में पढ़ रहे थे जी, घर की आर्थिक परेशानियां जी, और बहुत सी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे थे, घर में पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए कमाने के लिए उस समय निकल गए बम्बई। और बम्बई जाकर काफ़ी दिनों तक ठोकर खाए, यहाँ वहाँ रहकर लोगों के साथ मेहनत मजदूरी की, होटलों में काम किया। मतलब कि आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से मतलब आर्थिक जो तंगी थी उससे जो परेशान होकर आपने घर छोड़ा कि हम अपने मतलब घर छोड़ें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को जो है सही करें, यही सोच के जो है आपने जो है घर छोड़ा। और वापस आने के बाद जो है आप अपने जो परिवार की जो परेशानियां थी उससे प्रभावित होकर बाकी लोगों के भी जो है दुख सुख में आप साथ खड़े होने की। मैं सन 2010 में गांव आ गया और 2010 में गांव आने के बाद मेरे घर पे भी बहुत काफ़ी दिक्कतें थी। लोग जो हमारे घर के परिवार के लोग थे बहुत मजबूर थे, पैसे की भी कमी थी। 2 बहनें 10वीं और 12वीं में पढ़ रही थी क्रमशः, भाई 3 और थे वो भी छोटे छोटे पढ़ रहे थे और सभी लोग जो है पैसे के अभाव में जीवन यापन कर रहे थे। दादा दादी बूढ़े हो गए थे। तो सर्वप्रथम मैंने आकर के 2010 से लेकर आज 2021 तक यानी 12 सालों तक 2009 सितंबर में मैं आ गया था और अपने परिवार की उन्नति के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। परिवार की अपनी दोनों बहनों की अच्छी शादियां की, दोनों दामाद मतलब बहनोइयों की सरकारी नौकरी है, तीनों भाइयों को व्यापार कराया। एक भाई गोरखपुर में व्यापार करते हैं, एक मुंबई में करते हैं, एक लखनऊ से लेकर गोला बाज़ार तक बस का सेवा देते हैं। और दोनों बहनों की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, एक भाई की और शादी होनी है। माँ बाप जो हैं घर पे हैं, सुखी संपन्न है, घर पे गाड़ी घोड़ा खेती बाड़ी सब अच्छी है, व्यवस्था बढ़िया है। मंदिर का निर्माण करवाया, फिर इसी यज्ञशाला में जो यज्ञशाला आप देख रहे हैं इसी में यज्ञ आज के 11 साल पहले इस मंदिर का हुआ था। यज्ञशाला ध्वस्त हो गई थी तो उसके यज्ञशाला का स्थान पर कोई दूसरा कुछ ना निर्माण हो जाए या वहाँ कोई दोष न लगे, इसीलिए इस नवीन धर्मशाला यज्ञशाला का निर्माण करवाए और इसी में 14 तारीख से सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। अच्छा, तो भैया ठीक है, आपने जैसा कि मैं पूरा जो है भ्रमण कर चुका हूं गांव का और आपके बारे में काफ़ी लोगों से जानकारी ली, हर आदमी ने आपकी जो है तारीफ़ किया कि आपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और अब जो है आप ग्राम सभा का जो है चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो आखिर जो है मतलब ये निस्वार्थ सेवा करते करते फिर आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि हमको जो है ग्राम प्रधान पद का जो है चुनाव लड़ना चाहिए? गांव के लोगों को देखे, जो नज़दीक के लोग थे, जो गरीब लोग थे वो पास आते गए, कोई 2000 कोई 5000 मांगता था, इतना नज़दीक तो नहीं थे लोगों से। लेकिन चूंकि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन की स्थिति में जब लोग जो बाहर शहरों में फंसे थे उन लोगों ने मुझसे संपर्क साधा और लोग 2-2 हज़ार रुपया लेकर गाँव आने को भागने लगे, 2,500 हज़ार रुपया लेकर मेरे से आने लगे गाँव कि भैया हमको किसी तरह गाँव भेज दिए। जब गाँव आ गए तो उनके पीछे पीछे मैं भी 1 महीने के बाद फ्लाइट से गाँव आया और आकर के देखा तो उन लोगों की भले शहरों में काम कर रहे थे पर गांव में खेती बाड़ी नहीं है, केवल कहने के लिए गांव है, उनका खुद का मकान नहीं है। जिन लोगों के पास है उनके पास है, लेकिन जो दलित शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उन लोगों के पास आज भी दिक्कतें उसी रूप से है। तो मैंने सारे कागजात निकलवाए सरकारी और सारे पोर्टल जो अवेलेबल थे पोर्टल पे यूपी गवर्नमेंट के निकलवाए, तो उसमें सारा कुछ बढ़िया दिख रहा था। 400 लोगों को शौचालय दिखा, 100 लोगों को आवास दिख रहा था, 136 लोग मनरेगा में कार्यरत थे। जब उसकी जाँच की गई और DPRO और DPO और DM के आदेश से जब इस जाँच को करवाया गया तो न BDO जवाब दे पा रहे थे, न SDM जवाब दे पा रहे थे, न DPRO जवाब दे रहे, जो अभी तक कागज मामला विचाराधीन है और सारे की लिपापोती का कार्य जो है प्रशासन कर रही है। और सरकार जो अपने तरफ से हर चीज़ रिलीज करती है, लेकिन आगे जो कार्य जो करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो बीच में बंदर बांट करके पैसा खा जाते हैं। जब प्रधान की जाँच कराई गई तो पाया गया कि पैसे की मतलब आधा आधी बंदर बांट हुई, आधा प्रधान ले लिया, आधा जो है ब्लॉक के कर्मचारियों ने ले लिया। इस चीज़ को देखते हुए हमने आपके ही माध्यम
माध्यम से, लोग मीडिया के ही माध्यम से कहा था कि अगर 6 महीने में अगर आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे तो चुनौती देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए मुझे मैदान में आना पड़ेगा। और मैदान में आकर के भले मेरा कुछ लग जाएगा, भले 5 साल में समझता हूँ साल भर की कमाई मेरी लग जाएगी, लेकिन गाँव के जो कुछ लोग हैं जो जिनको अत्यधिक आवश्यकता है, आवास हो, शौचालय हो, नाली हो, खड़ंजा हो, शादी ब्याह हो, यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके अलावा तो कोई हमसे कुछ मांगेगा नहीं। गाँव में कोई हमारे घर से भोजन लेने नहीं आएगा, मजदूरी करेगा और भोजन पाएगा वो। खैर, प्रधान की यही जो है जिम्मेदारियां होती है, लेकिन प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। लोग जो है घोटाला पे घोटाला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आपके गांव का जो है पूरा हम लोगों ने भ्रमण किया, गांव में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां दिखी। हर तरफ जो है सिर्फ त्राहिमाम मचा हुआ है। ना ही कहीं जो है रास्ता था, ना ही कहीं जो है नाली थी, शौचालय का सबब ऐसा है कि आज सुबह मुझे पता चला कि हम 8 प्रत्याशी हैं ग्राम सभा से, और 8 प्रत्याशी हैं, और एक पर्चा मिला मुझे वर्तमान पूर्व प्रधान का। उस पर्चे में केवल 7 नाम ही इंगित किए गए हैं। यानी जिसने शौचालय गबन किया, जिसने आवास का गबन किया, खड़ंजा, नाली और लोगों का मतलब हर अधिकार का गबन किया, उसने मेरे चुनाव चिन्ह का भी गबन कर दिया। आप इसको कैमरे पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रधान थे इसके पहले वो आपसे काफी डरे हुए हैं। मतलब आपका चुनाव चिन्ह जो है उन्होंने गायब किया। हाँ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो आपसे डरे हुए हैं, आपका चुनाव चिन्ह वो गायब कर दिए। आपके सामने एक कागज है, 8 प्रत्याशी हैं, उसके प्रमाण के लिए मैं 8 पन्ने वाला भी कागज आपको नमूना दिखा देता हूं। 8 प्रत्याशी हैं जो आपको आधिकारिक तौर पर ब्लॉक से पता चलेगा, गांव से पता चलेगा। 8वां प्रत्याशी मैं हूं, रामेश्वर दुबे। पर जो भी निवर्तमान प्रधान थे, जो इस समय नहीं है, उन्होंने केवल 7 प्रत्याशियों का ही नाम डाल करके और पर्चा नमूना छपवा दिया है। इससे बड़ी विडंबना तो लोकतंत्र में क्या हो सकती है। बात आपकी सही है। तो आप लोग जो है हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो इस टाइम के प्रधान रहे हैं दीप नारायण यादव उर्फ लहरी यादव, इन्होंने जो मतलब बैलेट पेपर का जो मॉडल तैयार करवाया, उसमें से जो है ये रामेश्वर दुबे जी का जो है चुनाव चिन्ह गायब कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है इनको जो है मतलब इस चीज़ से वंचित रखना चाहे कि लोग जानने ना पाए। लेकिन मैं जिस हिसाब से सर्वे किया हूँ, मुझे लगता नहीं है कि जो है इस गांव की जनता कोई ऐसा भी होगा कि इनका चुनाव चिन्ह नहीं जानता होगा। जैसा कि हर जगह जो है लोगों ने यही कहा है कि भैया इस बार जो है हमें एकदम कोर्ट पे वोट देकर जो है रामेश्वर दुबे जी को जो है जिताना है। और भैया इसके अलावा जो है मतलब और आप अपने गांव की जनता को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? गांव की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सन 47 में देश आज़ाद हुआ, आप लोग नहीं आज़ाद हुए। आपके गांव से प्रधान चुने गए, आप लोग फिर भी नहीं आज़ाद हुए। अब जो एक समय आ गया, जो आप लोग इतना भीड़ में मुझे देख रहे हो और मुझसे आशा रख रहे हो, और जिस प्रकार से मैं आप लोगों को कोई वादा, कोई ये नहीं कर रहा हूँ, कोई कसम नहीं खा रहा हूँ। आपके ग्राम सभा के रुपए में से 1 पैसे की चोरी मेरे बच्चे के मांस के बराबर होगी अगर मैंने 1 रुपए की चोरी की। जहाँ तक हो सकेगा मैं अपना स्वद्रव्य, अपना कमाया हुआ धन, जिसको मैं धर्म के माध्यम से 10% जो कमाता हूं, उसका दशांश मैं धर्मार्थ खर्च करता हूं, जो आपके सामने है, लोग बता देंगे। उस धर्मार्थ को मंदिर या अन्य स्थानों पर खर्चा छोड़ करके अपनी जन्मभूमि में उसी 10% को खर्च करूंगा, और परमात्मा हो सकता है और अधिक दें, और उस 10% का जो है मानदंड बढ़े, और आपके गाँव में और जो सबसे पहले जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, आवाज़ से रहित है, या बच्चियों की जिनकी शादी है, जो विधवा है, जो विकलांग है, जो बच्चे नवजात हैं, उनके बारे में मैं सोचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जैसा कि अभी आपने भैया से जो है ये मतलब अगर इनका जो है धौरोरा ग्राम सभा अगर इनको प्रधान चुनकर जो है ग्राम सभा में भेजता है तो किस तरह से जो है ग्राम की सेवा करेंगे, इन्होंने बताया। अब मैं इनके थोड़ा पर्सनल जो है ज़िंदगी, जो जैसा कि जो पता चला कि 14 साल की उम्र में जो है ये घर छोड़ के चले गए और 14 साल बाद जो है वापस आए। तो ये घर छोड़ के गए क्यों, ये तो आप सभी जान गए, लेकिन इन्हें 14 साल बाद घर वापसी जो है कैसे मतलब दिमाग में आया आने के लिए, अब इसके बारे में थोड़ा हम इनसे विस्तार में जानना चाहेंगे। मतलब अब इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हम आप लोगों को जो है अवगत कराते हैं। तो भैया आप जो बताइए कि जो 14 साल बाद आखिर क्या आपके दिमाग में आया कि अब हमें घर चलना चाहिए? उसके पहले आपने अपने परिवार से एक बार भी क्या संपर्क किए? कभी किसी से संपर्क नहीं किए। सन 97 में भागे, 98, 99, सन 2000 तक होटलों में नौकरी किए, कप प्लेट धोए, होटलों के अंदर काम किए, सब्जी मार्केट के अंदर नौकरी किए, भूखे भी रहे, मंदिरों के आगे लाइन लगाकर खाना खाए, और बहुत समय खराब गया हो। लेकिन उसके बाद जिस धंधे में हम काम करते थे उसी में कैटरिंग के अंदर हम ठेकेदारी करने लगे।
और थोड़े दिन के बाद ऐसा समय आया कि हजार हजार लोग मेरे पास काम करते थे। मुझे गांव जाने की तब भी कोई इच्छा नहीं थी, बहुत ठाठ का जीवन जीते थे, फर्स्ट क्लास लाइफ थी। लड़के अगल बगल 150 हर समय रहते थे, रहने का साधन बढ़िया था, जो सुख सुविधा पैसे से लाई जा सकती है सारी अपने पास थी। एक लड़का था साहिल करके मुसलमान, और उसके घर पे उसकी शादी थी, वो भी भागा हुआ था, तो उसको चूंकि हम घर भेजे थे 60,000 रुपया पगार दे करके 2009 में, और उसके घर उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। कहाँ का लड़का था वो? मेरठ के पास सहारनपुर है, दिल्ली के पास सहारनपुर, वहाँ का वो लड़का था। हमको बोला कि भैया आप जरूर आइएगा, चूंकि हमारा खान पान उस टाइप का है नहीं, लेकिन उसने बोला कि भैया बस आप आ भर जाना है। हम गए तो उसके पिताजी 5 टाइम के नमाजी थे। लड़का तो मेरे जैसा ही उदंड प्रवृत्ति का था साहिल, लेकिन जब हम वहाँ गए, दिन बृहस्पतिवार था, हम व्रत थे, हम बोले सबसे बढ़िया बहाना है, व्रत है तो कोई आहार बिहार की तो बात होगी नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके पिता मतलब दाढ़ी रखे हुए थे, 5 टाइम के नमाजी व्यक्ति थे, और उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ, और गले में मिल करके मुझे 5 मिनट तक अपने छाती से लगा लिया। उस समय ऐसा लगा कि अगर मैं भी अपने घर जाऊं तो मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मेरा स्वागत इसी तरह से होगा, और मैं अपने लोगों से मिल पाऊंगा। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, आधे घंटे रुकने के पश्चात छुहाड़ा उहाड़ा वो लोग देते हैं, खा करके निकल गया, और बॉम्बे आया, और तुरंत वहाँ से फ्लाइट की टिकट की, 1 दिन के लिए घर आया। जब 1 दिन के लिए घर आया, स्थिति बहुत ही भयावह थी, मेरे घर की दयनीय स्थिति थी। उस समय भी चौराहे पर एक मुसलमान भाई, मतलब चाचा हैं, मेरे बाबा लगेंगे, इमाम अली टेलर थे, वही मिले, हम उन्हीं के पास गए, और उन्होंने ही बहुत देर तक मैंने उनको गुमराह करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मुझे पहचाना और रोने गिड़गिड़ाने लगे, और मुझे बोले बाबू तुम फिर भाग जाओगे, तुम मुझे पकड़ के बोले चलो घर, हमने घर जाने के लिए आए हैं, लेकर आए। चूँकि हम एक ही दिन के लिए आए थे, दूसरे दिन हमारी रिटर्न फ्लाइट की टिकट थी, हम निकल गए। उस दिन जब हम आए, उस दूसरे दिन मेरी बहन पैर छूने आई, बेहोश हो गई, देख करके गिर गई। भाई जो थे सब, मतलब सबकी स्थिति खराब थी। 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी एक भाई दिल्ली में कर रहे थे, 2 भाई किसी से ले करके जो है पैसे इधर उधर से जुगाड़ करके, बहनें जो है बाल बीन करके खेत में जो अपना पायल बनवाई थी। मतलब कि आपके परिवार के लोग उम्मीद नहीं किए थे कि आप जो है वापस घर आएंगे? मरा हुआ समझ चुके थे लोग मुझे। अच्छा, आप मतलब तो आपने 14 साल के बीच में कभी आपने जो है घर वालों से संपर्क नहीं किया, तो सीधी सी बात है, लोग यही समझ लिए कि आप मतलब अब हैं नहीं इस दुनिया में। बहनों ने कह दिया कि हम तीन ही भाई है हमारे। मतलब आप देख सकते हैं भैया जो है भावुक इस टाइम हो जा रहे थोड़ा जो है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही दुख की घड़ी रही होगी वो, मतलब मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं। आगे आप भैया बताइए जो है। उसके बाद आए तो परिवार का जो अपना घर द्वार खेती बाड़ी सब अप टू डेट किए। 2011 में मेरी शादी करा दी है लोग। मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन परिवार का दबाव ऐसा पड़ा कि शादी नहीं करोगे तो छोटे भाई बहनों की नहीं होगी। उस कारण से शादी करनी पड़ी, कर लिए। शादी करने में 2012 में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। 2012 के बाद 2013 में एक बहन की शादी की है, 14 में और कुछ कार्यक्रम, दादाजी गुजर गए। 2015 में एक भाई और थे, उनकी शादी की है। इसी तरह से क्रम चलता रहा। 2018 में हम दरवाजे पर बैठे थे, शौचालय का पैसा देने के लिए प्रधान जी हमारे पिताजी को आए। क्योंकि शौचालय हमारा बना हुआ था, हमने उनको कहा प्रधान जी शौचालय का पैसा आप हमको न दे करके जो ज़रूरतमंद हो, जिस गरीब के पास न, उसको दे दीजिए। क्या ठीक है पंडित जी? उन्होंने ठीक है पंडित जी कहा। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि गांव में सब बढ़िया चल रहा है ना, किसी को अब दिक्कत तो तकलीफ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा 2020 में सवाल पूछिएगा। हमने 2020 में उनको सवाल डीएम के पत्र के माध्यम से पूछा है, जिसका एक भी जवाब आज तक प्रधान जी नहीं दे। अच्छा, जो इसके पहले वर्तमान प्रधान जी गुजरे हुए, वर्तमान प्रधान जो हैं अभी गुजरे नहीं हैं, मौजूद हैं। कार्यकाल तो अब उनका खत्म है, अब तो चुनाव कार्यकाल खत्म है। जिन्होंने पर्चा छपवाया है 7 लोगों का, 8 प्रत्याशी हैं और 8वें से ही डर है उनको। और उन्होंने जो है कि आज हम पूछकर आरटीआई दाखिल करके और जो है प्रशासन के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जवाब है नहीं, बस टाल मटोल हो रही है, पैसा दिया जा रहा है। प्रशासन तंत्र जो वो आप पीछे के भाग में जाएंगे तो आपको यहाँ से लेकर ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक की कहानी सामने आ जाएगी। और उसके बाद लोग जो हमारे समर्थक थे, चूंकि हम सामान्य सीट से आते हैं, ब्राह्मण है, तो लोगों का समर्थन मिला। ब्राह्मणों का समर्थन तो था ही था। जो ओबीसी कास्ट है, यानी यादव वर्ग है या निषाद वर्ग है, उसमें से लोग खड़े होकर आगे आए। जो लोग उनके थे वो खुलकर सामने आ गए और बोले बाबू तुम चुनाव लड़ो। और किसी ने कोई मतलब आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, जनता ने आपको जो है आगे ला दिया कि आपको चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, और चुनाव लड़ने के बाद भी मैं केवल इनके आदेश का पालन करूंगा, मैं सरकार के किसी आदेश का पालन नहीं करूंगा। मेरी जनता ही मेरे लिए सरकार है। जिन लोगों ने मुझसे आशाएं रखी हैं, जैसे हो पाएगा, जिस तरीके से हो पाएगा, मेरा जाएगा वो चलेगा। पर इनके छोटे बड़े सुख दुख के लिए तो मैं हमेशा जो इनके साथ खड़ा रहूँगा।
मैंने घोषणा पत्र भी लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि गरीब कन्या है तो शादी में मदद मैं करूंगा, लड़कियां पढ़ाई में अगर उनको दिक्कत हो रही है प्रोत्साहन मैं दूंगा, गांव से लखनऊ तक अगर किसी को जाना है तो उसको मुफ्त की सेवा बस में मैं दूंगा, एम्बुलेंस की सेवा मैं दूंगा, किसी भी चीज़ में 1 रुपये की कमीशन दलाली नहीं होगी। किसी लाट साहब की ज़मीन अगर चक्रोड पाट के वो बनाया उसको खनवा कर फेंकवाऊँगा, चक्रोड बनवाऊँगा, उसके बदले में चाहे मेरा सर रहे या ना रहे। 24 साल अगर मैंने मुंबई के अंदर इस तरह का जीवन जी लिया है तो कोई मुश्किल नहीं है मुझे इन लोगों के, ये 2-4 लोग जो 2-4 चिंटू पिंटू ये गुंडे होंगे, चिंटू पिंटू दादा लोग हैं जो गरीबों का जोत ले रहे हैं, गरीबों को रास्ता नहीं दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आ रही है। अगर जनादेश आया तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई निजी रूप से अपने तरीके से करूंगा मैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हमें पता चला है कि आपके पिताजी भी शायद यहीं पे हैं। पिताजी होंगे शायद, मंदिर जगशाला का कार्य चल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, पिताजी अभी शायद मौजूद नहीं है। तो आपने जो है रामेश्वर दुबे जी से जो है उनकी सारी बातें जो है सुनी जानी, जो भी चीज़ें थी। तो अब जो है मैं अपनी बातों को जो है यहीं ख़त्म करूँगा। तो कैमरामैन अशरफ खान के साथ मैं महताब खान।